मुर्दा लाए, नमक मिर्च घी साना। अरे सारो कुरमा खावन बैठो, कोई जो जो करत सराना। जा जग मानुसी बहुराना, जा जग। क्या लिखा? मानुस बौराना जा जग में, नदिया से एक मुर्दा लाए और घर में नमक मिर्च घी साना। फिर सारो कुरवा खावन बैठो, बोले बहुत अच्छी मछली बनी है, बहुत बढ़िया मुर्गा बनो है। अब बताओ, मुर्गा के पंखा काट के अलग फेंक दिए, गर्दन अलग कर दी, पैर अलग कर दिए हैं। अब मुर्गा बनो है कि बिगड़ गो? मुर्गा को तो बिगाड़ के फेंक दिया, बोले बहुत अच्छा बना है मुर्गा। जिस दिन घर में आलू बनवाएगा तो उसमें 10 ग्राम घी डालेगा, और मुर्गा बनाएगा तो 100 ग्राम घी डालेगा। देखा है ना, गांव में चना बेचने आता क्या कहता है? मजा तो मसाले का है, चना तो घर घर में पड़े हैं। तो मुर्गा के मांस, अरे जीव जीव को खा रहा है, कुछ तो परमात्मा का ख्याल कर। तू मनुष्य होने के बाद तुझे मांस खाना पड़ रहा है, तो तू कहाँ है? तू तो असली नरक योनि में अभी तो पड़ा है, और नरक योनि में ना होता तो तुझे मांस खाना नहीं पड़ता, मांस खाना नहीं पड़ता। और आगे क्या लिखा? बकरी का एक बच्चा पाला, उसे खिलाया दाना। मूड काट आंगन में धर लो, कोई फिर मांगी वरदाना। जा जग मानुसी बहुराना, जा जग। क्या लिखा? बकरी का एक बच्चा पाला, उसे खिलाया दाना। और बाद में क्या हुआ? मूड काट आंगन में धर लो, फिर मांगे वरदाना। अब करौलिया के लोग तो इस चक्कर में पड़े हैं कि ये जो कथा सुना रहे हैं, जो बात बता रहे, ये हमने कहीं सुनी नहीं। कहने का मतलब, बकरी का एक बच्चा पाला, इसे खिलाया दाना। और बकरा क्यों पालते हैं? बोले काली देवी ने बलि मांगी है। मांगती है काली देवी बलि? क्यों? मैं इस व्यास मंच से कहता हूं, जो देवी किसी के प्राणों की आहुति लेती है, वो कभी देवी नहीं होती है, वो कभी देवता नहीं हो सकता जो किसी के प्राणों की आहुति लेता हो। लेकिन ये कौन करता है? ये संसार मांस खाने वाले भूखे भेड़िए। बोले बकरे का गर्दन काट दो और खून चढ़ा दो, उसके बाद काटो, बनाओ, खाओ, अपना पेट भरो, अपना पेट भरो। किसी देवी ने कभी बलि नहीं मांगी। लेकिन ये पता नहीं संसार वालों ने कहां से नियम बना रखा, और किसी कवि ने लिखा भी है, बड़े ध्यान से सुनना। टेढ़े वृक्षों को छुआ नहीं, और सीधे पर आरे चलाए गए। सर्पों को किसी ने छुआ नहीं, के चूहे कटिए में फंसाए। अरे सिंह कभी न बलगाते हुए, बकरे बल देवी चढ़ाए गए। बलवान का बाल न पाता हुआ, बलहीन हमेशा सताए गए। क्या लिखा? टेढ़े वृक्षों को छुआ नहीं। अगर टेढ़ा वृक्ष है तो लोग कहते हैं ये तो लकड़ी जलाने के लायक है, और सीधा है तो बोले तखत भी बनेगा, गेट भी निकलेगा, ऐसे कटवाओ।
तो टेढ़े वृक्षों को छुआ नहीं, सीधे पर आरे चलाए गए। और सर्पों को किसी ने छुआ नहीं। किसी मछली मारने वाले ने आपने देखा कि सर्प को मार करके वो अपने कटिया में आगे फंसाए, किसको उठाता है? सर्पों को किसी ने छुआ नहीं। केंचुआ देखा होगा, बरसात में काले काले इतने बड़े निकलते हैं, और खोद करके और वो मछली मारने वाला जिंदा केंचुआ को तोड़ करके और उस अपनी कटिया में आगे लगा के मछली मारता है। तो अगर सांप को मार के देख तो तुझे पता लगे। तो टेढ़े वृक्षों को छुआ नहीं, सीधे परारे चलाए गए। सर्पों को किसी ने छुआ नहीं, केंचुए कटिए में फंसाए गए। सिंह कभी ना बलगात हुए। कब काली देवी ने शेर की बलि मांगी है? अरे काली देवी शेर की बलि मांगती तो देने वाले को पता लगता हो, लेने वाले को पता लगता हो। टेढ़े वृक्षों को छुआ नहीं, सीधे परारे चलाए गए। सर्पों को किसी ने छुआ नहीं, केंचुए कटिए में फंसाए गए। सिंह कभी ना बलगात हुए। बेचारे कमजोर बकरे बल देवी चढ़ाए गए। और बलवान का बाल न बांका हुआ। गांव क्षेत्र में सुन लो, फलाने आदमी से तुमने कुछ कह दिया तो आज गोली मार देगा। तो बलवान का बाल न बांका हुआ। और कोई गरीब है तो वह सब मारने के लिए घूम रहे हैं, सब मारने के लिए। तो बलवान का बाल न बांका हुआ। बलहीन हमेशा सताए गए, बलहीन हमेशा सताए गए। अरे मांस के खाने वालों, और तुम्हें अकल कब आएगी? और भारत देश की मेरी गौ मैया मुक्ति किस दिन पाएगी? कल कब आएगी? भारत देश की मेरी गौ मैया मुक्ति किस दिन पाएगी? याद रखना, तो मांस खाने से क्या होता है मुझे